अफसोस है मुझे कि मैं अपना काका तुम्हारे हवाले करके गई। नहीं रबिया, तुम गलत समझ रही हो। हमने तो काके को बहुत प्यार से रखा हुआ था। बताओ काका। नहीं आंटी, कायनात आपी ने मुझे बहुत डांटा था। नहीं काका, आप मेरी गेम तोड़ रहे थे ना, इसलिए मैंने आपको डांटा। मैंने तो सोचा था कि अगर तुम मेरे बच्चे का अच्छा ख्याल रखती तो मैं तुम्हें डॉलर्स के साथ साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भी देती, लेकिन नहीं। हमने तो पूरी कोशिश की थी रबिया, लेकिन शायद रख नहीं पाए। चलो काका, वहाँ खेलने चलते हैं। मैंने इसको इतना बर्दाश्त किया है और एंड पे रिजल्ट मुझे ये मिला है। मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी। आ जाओ काका, बाहर खेलने चलते हैं। जल्दी आ जाओ। तुम कहाँ पर हो? अगर मेरी गाड़ी ना खराब होती तो मैं तुम लोगों के घर एक सेकंड भी ना रुकती। हाँ बच्चों, जाओ आप लोग खेलो। रबिया तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ, नाराज मत हो। बस, मैंने कुछ नहीं खाना। बस मेरी जब गाड़ी आ जाएगी मैं यहाँ से अपने काके को लेकर चली जाऊंगी। उस्मान, आप मेरे साथ क्या खेलोगे? चलो काका, वही गली में साइकिल चलाते हैं। साइकिल तो तुमसे मैं चलवाती हूँ। पिछली बार तुमने क्या किया था साइकिल के साथ? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मैं मामा को बताऊंगा कि आप लोगों ने ना मुझे बहुत तंग किया है। ओहो, ये तो तंग हो रहा है। मामा मुझे डांटेंगी। मामा को डॉलर्स चाहिए। आपका जो दिल करता है आप वो करो। उस्मान, हम लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं। कायनात आपी, ये मेरी साइकिल खराब कर देगा। अच्छा, ये लो, चलो तुम्हारी साइकिल, ये लो। मैं मामा को बताऊंगा कि आप लोग मुझे बहुत तंग करते हो। रबिया तो मुझसे बहुत सख्त नाराज है। डॉलर तो हाथ से गए ही, साथ ही दोस्ती भी चली गई। जी, अब ना मैं साइकिल चलाता हूँ। काका, आप बड़े हो, इसलिए मैं रामनी साइकिल चलाऊंगा और आप बड़ी वाली चलाना। रुक जाओ उस्मान। काका, आप बड़ी साइकिल नहीं चलाओगे, आप जरा छोटी वाली से उठ जाओ। अब्दुल रहीम, तुम्हें मैकेनिक के पास और कितना टाइम लगेगा? अच्छा, आ जाओ जल्दी। अच्छा कायनात आपी, मैं ना उठ जाता हूँ, लेकिन मुझे तो बड़ी वाली साइकिल नहीं चलानी आती। तो किसने कहा कि आप साइकिल चलाओगे? कायनात आपी, फिर काका क्या चलाएगा? कुछ भी नहीं। चलो उस्मान, चलें। अब फिर ये दोनों उसको बाहर लेके चले गए हैं। बस कायनात अकल से काम ले। हाँ, ये क्या बात हुई? लुको, तुम लोगों ने कहा था कि मैं भी साइकिल चलाऊंगा। लुको, मुझे भी साइकिल चलानी है। काका, आप आ जाओ, मैं आगे जाके दूंगा। ये इतनी देर से मुझे काका नजर नहीं आ रहा, कहाँ चला गया है ये? काका, काका। ओ लुको, तुम लोगों ने कहा था कि मैं भी साइकिल चलाऊंगा। मेरे लिए लुको, मुझे भी दो साइकिल। रोता रहे बेटा, जो तुमने अपनी मामा के आगे झूठ बोला है ना, तुम्हारी यही सजा है। कायनात आपी, आप बहुत गंदी हो। अब ना मुझे बहुत तंग करती हो। मैं मामा को बताऊंगा। तुम बेफिक्र रहो रबिया, वो बच्चों के साथ खेल रहा होगा। चाय पियो। ये दोनों तो अंदर आ गए, लेकिन मेरा काका कहाँ है? कहीं फिर से इन दोनों ने मेरे काके के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? आंटी, वो हमारे साथ खेल रहा था, अभी अंदर आ रहा है। देखा रबिया, तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी। कायनात आपी, जल्दी से डोंकी बनो, मैंने आपके ऊपर शेयर करनी है। डोंकी? सैर? नहीं नहीं, मैं तुम्हें सैर नहीं करवा सकती। पिछली बार का दर्द अभी तक मेरे कंधों पे है। मुझे माफ कर दो। को डोंकी नहीं बनोगी? नहीं, मुझे नहीं पता डोंकी बनो। मैंने शेयर करनी है आपके ऊपर। ओह काका, कायनात आपी, शोल्डर में दर्द हो रही है, अब क्यों नहीं सुधरते? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कायनात आपी के ऊपर शेयर करनी है। नहीं। ओह काका, आ जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ। आज करवाती हूँ तुम्हें सैर। काका, आज हम लोग एक काम करते हैं, आज आप डोंकी बन जाओ, ताकि हमें भी तो पता चले कि काका कितने अच्छे तरीके से डोंकी बनता है। अच्छा काका,
आपको डोंगी बनना आता है। फोन उठाओ अब्दुल रहीम। लगता है कि गाड़ी का कुछ ज्यादा ही लंबा काम निकल आया है। शाबाश काका, चलो चलो, डोंकी वाली आवाज निकालो, जल्दी जल्दी, डोंकी वाली आवाज निकालो। रबिया, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा रैप बनाऊं? मुझे पता है तुम बहुत शौक से खाती हो। ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं खाना। काका मुझे ना बहुत मजा आ रहा है, थोड़ा तेज चलाओ। मैं थक गया हूँ, अब उठ जाओ आप लोग। रबिया, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई कि तुम्हारा गुस्सा ही नहीं जा रहा। इजी हो जाओ, आराम से सोचो, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस काका, तुमने हमें इतनी सी राइड दी। चलो तुम एक काम करो, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो, हम लोग थोड़ी देर बाद तुम्हारे ऊपर फिर राइड लेंगे। चलो, मैं थक गया हूँ, मुझे खाना खिलाओ। तुम्हारे लिए ये मसला नहीं है ना, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा मसला है। मैं तुम्हारे घर में एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती, जिस हालत में मैंने अपने बच्चे को देखा। ठीक है रबिया, मैं तुम्हें एक दोस्त होने के नाते समझा ही सकती थी। तुम्हारी जब गाड़ी आए तुम चली जाना। ठहरो काका, मैं आपके लिए केक लेके आता हूँ। आहिस्ता से बोतल गिराना, कहीं मेरे मुंह पे न बोलने लग जाए। इसीलिए तो हम ये वाली गेम खेल रहे हैं। फिक्र मत करो काका, आपको कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। कहना टापी, पहले मुझे बोल दो, फिर मैं निशाना लगाऊंगा। मैंने कहा ना, आहिस्ता से मारो, मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा देखना, अब मैं गिरा दूंगी बॉल, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी काका। रिदा, आज जो तुमने मुझे सबक सिखाया है ना, उसके बाद मैं अपने बच्चे को एक मिनट भी किसी और के घर नहीं छोड़ूंगी। चलो, मैं नहीं खेला, आप लोग ही बोलना, बोतल पे नहीं लगली। चलो जल्दी से केक दो, मैं खाऊंगा। रबिया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हमने तो तुम्हारे बच्चों को फूलों की तरह रखा था। ओहो, बस एक आखिरी ट्राई। उस्मान, जरा जोर से लगाना। आप लोग मेरे साथ खेल नहीं रहे, बल्कि मेरी पिटाई कर ले हो। मैं मामा को बताऊंगा कि आप लोग बहुत बुरा कर ले हो। रुको काका, मामा को मत बताओ, ये लो केक। आंखों देखा झूठ होता है क्या? तुम मेरे से बात मत करो। किधर रह गया है ये ड्राइवर? बात तो तुम ही मुझसे कर रही थी। केक जल्दी से दे दो खाने टॉपी, अब मैं मामा को नहीं बताऊंगा। ले लो, ये तुम्हारे लिए ही है। काका चुप करके खा लो, सदा शिकायतें मत लगाया करो। तो काका, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? नहीं, मुझे ये स्टोरी पसंद नहीं आई, मुझे नहीं पता, कोई और सुनाओ। अच्छा, चलो फिर मैं आपको कोई और स्टोरी सुनाती हूँ। उस्मान, अब्दुल रहीम, तुम्हें और कितनी देर लगेगी, वरना मैं घर टैक्सी करवा के चली जाऊं। ऐसे नाराज होके मत जाओ रबिया, आखिर हम कई सालों से दोस्त हैं। आप कितनी देर लगा दी स्टोरी सुनाने में? मुझे जल्दी बताओ, मैं नहीं तो मामा को बता दूंगा। एक दफा की बात है, एक बच्चा हुआ करता था। वो अपनी मामा से बहुत झूठ बोलता था, जिसकी वजह से बड़ों के अंदर लड़ाइयां पैदा होती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ था? मुझे आगे सुनना है। भाड़ में गई ऐसी दोस्ती जहां पर मेरे बच्चे का ख्याल ही ना रखा जाता हो। इसकी कुंडी तो बस यहीं फंस गई है। उसके सारे झूठ कोने में खड़ा एक भूत सुनता था। कोई नहीं टॉपी, मुझे डर लग रहा है। चलो नहीं सुनाती, तुम्हारी मर्जी। रिदा, मैंने तुम पर अंधा एतमाद किया था और अपने बच्चे को इसीलिए तुम्हारे घर छोड़ा था। रबिया, अक्ल से काम लो। बच्चे कभी कभी खुद से भी बातें बोल देते हैं, और जो तुमने देखा वो सच नहीं था। नहीं, मुझे सुनना है कि उस बच्चे के साथ
फिर क्या हुआ था? फिर वो भूत उस बच्चे के सामने आया और उसको बताया कि मैं भी पहले बच्चा था और मैं भी बहुत झूठ बोलता था। फिर का वो भूत उसे उठा के ले गया था। मैं अपने बच्चे पर यकीन करूं या फिर तुम पर? मैं तुम्हें ये नहीं कह रही, लेकिन तुम खुद सोचो। तुम मेरी आदत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं तुम्हारे बच्चे के साथ ज्यादती क्यों करूंगी? वो भूत उस बच्चे के पास गया और फिर उसके पीछे खड़े होके बोला, आइंदा तुम झूठ बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो जाकर अपनी मामा को सच बताओ। बस कर दो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। आज के बाद मैं तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। तो क्या बताना है भूत भाई? मुझे नहीं पता कि मामा को मैंने क्या बताना है। यही कि हम लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार से रखा। तुमने जो मांगा हमने वो तुम्हें दिया और तुमने अपनी मामा से झूठ बोला। तो जाकर अपनी मामा को जल्दी से बताओ, वरना मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा। चलो मैं भूत भाई, अंदर में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और मामा को सच बताऊंगा। तो कान्हा टप्पी, कैसी लगी मेरी अच्छी एक्टिंग? उस्मान, आपने तो कमाल कर दिया। काका को बिल्कुल सही सबक सिखाया। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बड़ी मुश्किल से गुजारा है मैंने यहाँ पर टाइम। मामा मामा, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने इनकी बहुत सारी चीजें तोली थी और आपसे भी बहुत झूठ बोला था। ये क्या बोली जा रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि इन्होंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है, तुम्हारा बिल्कुल अच्छे से ख्याल नहीं रखा। और वो जो कायनात ने तुम्हें पकड़ के रखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं मामा, ये सच नहीं है। मैंने ना कान्हा टप्पी की गेम तोली थी, तभी वो मुझे डांट रही थी। क्या? ये तो आपने बहुत गलत किया काका। चलो कान्हा टप्पी, जाके देखते हैं कि काका अपनी मामा को क्या बता रहा है। मुझे माफ कर दे मामा, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दो रिदा, मैं तुम्हें गुस्से में पता नहीं क्या क्या कुछ बोल गई। असल में गलती मेरे बेटे की ही थी। रबिया, मैं तुम्हें इतनी देर से यही समझा रही थी, कभी कभी आंखों का देखा सच नहीं होता। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे ही होते हैं। हम बड़ों को अकल से काम लेना चाहिए और बच्चों की वजह से आपस के ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। तुम सही कह रही हो रिदा। काका, आंटी से सॉरी करो। सॉरी आंटी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आइंदा मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं तो भूत मुझे उठा के ले जाएगा। भूत? मामा,